दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि जियो का 5G इस समय 225 सिटीज के अंदर अवेलेबल है और एक कंपैरिजन की बात करें तो यूएसए के अंदर 296 सिटीज में अवेलेबल है और वही बात करें चाइना की वो 356 सिटीज में। और इस हिसाब से जब नंबर ऑफ सिटीज की बात करें तो इंडिया थर्ड पोजीशन पर यहां पर आ जाता है ना, काफी कमाल की बात। और ये बात भी सोचनी पड़ेगी जब यूएसए में 2019 से 5G अवेलेबल था, इंडिया में जो 5G है ना अभी कुछ महीने पहले से उसका डिप्लॉयमेंट होना शुरू हुआ और इसी स्पीड से अगर चलते रहे तो 2023 तक इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, है ना, काफी कमाल की बात। हालांकि एक बात बता सकता हूं, पूरे इंडिया में लगभग 5.5 लाख के हिसाब से टावर है जियो के पास और उनमें से धीरे धीरे टावर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। देखा जाए तो इंडिया के मेजोरिटी शहरों तक 5G पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी धीरे धीरे पेनिट्रेशन इंप्रूव हो रहा है। और एक बात बताऊं, पिछले एक महीने से यहाँ पे मैं भी 5G को यूज कर रहा हूं। मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है कि एक महीने पहले जो स्थिति थी ना, एक महीने के अंदर अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया है और धीरे धीरे चीजें बेटर होती जा रही है। और लग रहा है कि जब 2023 का खत्म होगा तब इंडिया के हर कोने कोने तक 5G देखने को मिलेगा। हालांकि 5G के अंदर एक महीने में कितना इंप्रूवमेंट आया, कैसे मैं यूज कर रहा हूं, इसके बारे में बहुत ही जल्द एक वीडियो आने वाला है, तो उसको मिस नहीं करना चाहते तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर सकते हो। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि जियो इतनी जल्दी यहां पर 5G को डिप्लॉयमेंट कैसे कर पा रही है? देखो, इसके पीछे का आंसर जानने के लिए आपको पास में जाना पड़ेगा। 2015 में ही जियो ने इसकी तैयारी कर ली थी और उस जमाने में जियो के ऑफिशियल लॉन्च से पहले 2.5 लाख किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का सेटअप इंडिया में कर दिया था उन्होंने, जिससे उनको एक एडवांटेज मिल गया था। और उन्होंने पहले से कोशिश रखी थी कि हमें पुरानी टेक्नोलॉजी यानी कि 2G 3G पे काम नहीं करना, उन्हें 4G पे काम करना है, 5G को भी रेडी करना है और 6G के हिसाब से भी यहाँ पे रेडी करना है। बिल्कुल आप लोगों ने इसे सुना और इस चीज का एडवांटेज उन्हें मिला। हालांकि जियो ने इतना बड़ा अचीवमेंट अकेले खुद ने नहीं किया, जियो को यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद मिली है नोकिया और एरिक्सन के साथ। अभी देखा तो अक्टूबर के महीने में नोकिया और एरिक्सन के साथ उन्होंने यहाँ पे 5G इक्विपमेंट की डील साइन करी थी, जिसका बेनिफिट उन्हें पड़ा कि उन्होंने नोकिया और एरिक्सन के 5G इक्विपमेंट्स को लिया, चाइनीज कंपनीज को टोटली उन्होंने अवॉइड किया और उसके हिसाब से इंडिया के अंदर 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया। और ये बहुत अच्छी चीज लगी, 5G डिप्लॉयमेंट के अंदर चाइना के इंडिया के अंदर कोई भी हाथ नहीं है ना, काफी कमाल की बात ये भी। लेकिन इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जियो सिर्फ यहीं पे रुकने नहीं वाली। क्या आप लोगों को पता है कि जियो अब 5G के इक्विपमेंट्स भी बनाएगी? यहां तक कि हम अक्सर बात करते हैं पेटेंट्स की, तो जी हाँ, जियो ने भी कुछ पेटेंट्स वगैरह फाइल करे टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, 5G वगैरह के अंदर भी काम कर रहे हैं। यहां तक कि मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि जियो आज के समय में 6G के ऊपर भी यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पे 5G से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जियो से। क्या आप लोगों को मालूम है कि जियो इकलौता इंडियन ऑपरेटर है जिसके पास 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है, जिसका बेनिफिट ये पड़ता है कि 5G को तो वो अच्छी तरीके से डिप्लॉय करेंगे, लेकिन घरों के अंदर तक 5G सिग्नल पहुंचाना है और हाई स्पीड में 5G यूज करना है, तो इस 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बहुत हेल्प करता है। और 700 मेगा स्पेक्ट्रम का यूज करने के लिए मोबाइल फोन के अंदर N28 बैंड होना चाहिए और अगर वो बैंड अगर आपके फोन में, तो आप इंडोर कंडीशन में जियो के 5G का यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मजा ले सकते हैं। और हाँ, जो 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें भी 4G से कई गुना ज्यादा अच्छी स्पीड मिलती है। लेकिन जियो के साथ एक और बेनिफिट यहाँ पर है कि जियो हमेशा जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी लाता है ना, तो पुरानी टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं करता। जैसे की बात करें, जब 4G उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो 2G 3G पे कोई रिलाई नहीं था। ऐसी जब 5G लाया तो क्या आपको पता है उसका 4G पे कोई रिलाई नहीं है, उन्होंने स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के ऊपर यहाँ पे काम किया। जबकि एयरटेल जैसी कंपनी और दुनिया की ज्यादातर टेलीकॉम कंपनीज आज के समय में नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के ऊपर काम करती है, जिसके अंदर 4G का यूज करके वो 5G को भी प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश करती है। लेकिन जियो के साथ यह कि उन्होंने डेडिकेटेड जो बेस स्टेशन टावर होते हैं वहां पे 5G के नोड्स को लगाया है, जिससे हाई स्पीड का 5G प्रोवाइड किया जा सके और लोगों को ट्रू 5G दिया जा सके। इसलिए शायद जियो अपने 5G को ट्रू 5G कहती है। तो यहाँ पर इंडिया में 5G की कॉलिंग की फैसिलिटी भी देते, जैसे 4G आया तो VoLTE लेकर आए थे ना, जियो के अंदर आपको VoNR देखने को मिलता है, यानी कि कॉलिंग वाया 5G नेटवर्क। और देखा जाए तो ये टाइप की टेक्नोलॉजी भी काफी लेट अवेलेबल हुई दूसरी जगहों को, लेकिन इंडिया में भी ये चीज आपको डे 1 पे देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात करें तो जियो के 5G के अंदर आपको कितनी मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती है? वेल, बात करी जाए तो जियो के 5G के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड आपको देखने को मिलती है ना, वो देखिए मैंने 2 Gbps से लेके इवन 3 Gbps तक। हालांकि जियो 1 Gbps प्रॉमिस करता है, लेकिन अगर आप टावर की लाइन ऑफ साइट में आ गए, टावर के नजदीक आ गए, तो इससे भी ज्यादा हाई स्पीड्स का मजा यहाँ पर ले सकते हैं। हालांकि इसके अंदर एक कमी बताऊं क्या है, 5G के अंदर अपलोड स्पीड्स अभी भी काफी कम है, 70, 80, 100 Mbps तक टच करता है, लेकिन क्रेजी अपलोड स्पीड्स अभी भी 5G के अंदर अवेलेबल नहीं है। देखते हैं वो चीजें यहाँ पर कब रहती हैं। और तो और क्या आप लोग को मालूम है कि जियो के पास यहाँ पे मिलीमीटर वेव का भी स्पेक्ट्रम है, जिसका यूज आगे चल के वो और अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कर सकते हैं या फिर प्राइवेट एरिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करने के अंदर कर सकते हैं। लेकिन मिलीमीटर वेव के बारे में उन्होंने कुछ ज्यादा बात नहीं करी। देखना है कि इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कैसे होता है। इसके साथ ही बात किया तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि जियो हमेशा से टेलीकॉम स्पेस के अंदर इतना एग्रेसिव क्यों रहा है?
वेल ये कहानी जानने के लिए आपको बहुत पास में जानना पड़ेगा जब मुकेश अंबानी इंडिया में रिलायंस कम्युनिकेशन को लाए थे। और उस जमाने में रिलायंस कम्युनिकेशन ने मोबाइल की कॉलिंग रेट, अफोर्डेबल फोन एक रिवोल्यूशन से लेकर आ गई थी। लेकिन उसके बाद जब कंपनी में बंटवारा हो गया और रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी के पास चली गई और मुकेश अंबानी चाहकर भी टेलीकॉम स्पेस पे उतर नहीं पा रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी नई कंपनी खोल लेगा और इसीलिए उन्होंने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड कंपनी में 96% स्टेक ले लिया और बाद में इस कंपनी का नाम जियो इन्फोकॉम लिमिटेड यहां पर कर दिया और उसके बाद से ये लोग तैयारी में लग गए। यानी कि 2016 में जो जियो लॉन्च हुआ था ना, इसकी तैयारी जून 2010 से ही यहां पे शुरू हो गई थी और धीरे धीरे अपने नेटवर्क को इस तरीके से एडवांस बना रहे थे ताकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज के साथ यहां पे तैयार है। और एक राज की बात बताऊं आप लोगों को, जियो के लिए डेटा जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग थी। वैसे जो नेक्स्ट बिग थिंग होगी वो डेटा यहाँ पे ऑयल होगा और इसलिए देखा जाए तो जियो के अगर आप मिरर इमेज लेंगे तो वहां पे आपको ऑयल देखने को मिलेगा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज। लेकिन ये बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि जियो के 4G रिवोल्यूशन के बाद, चाहे हम बात करें यूट्यूब की या इंस्टाग्राम रील्स की या फिर जोमैटो, स्विगी जैसी एप्स की, इन सब का जो इवोल्यूशन हुआ, जो क्रांति आई है ना, वो जियो के 4G रिवोल्यूशन के बाद ही आई है। यहाँ तक कि कई सारी एडटेक कंपनीज जैसे की बात करें अनअकैडमी, बायजूस, ये भी जियो के 4G एरा के बाद इंक्रीज हो पाई है। और देख के ऐसा लगता है कि 5G के बाद से ये चीजें नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाती है। और क्या आप लोगों को मालूम है कि जियो ऑलरेडी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज पे यहाँ पे काम कर रहा है और वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे AR VR मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट या मेटावर्स। जियो ने कुछ साल पहले अपना जियो ग्लास यहाँ पे दिखा था, लेकिन वो चीज मार्केट में आई नहीं। लेकिन आज के समय में भी जियो ग्लास पे काम कर रही है और देखने वाली बात है कि जियो ग्लास कब आता है, कितने का आता है, कंटेंट उसके अंदर क्या रहता है। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अभी के समय में जियो ग्लास का प्रोजेक्ट जिंदा है, ऊपर से उसके कंटेंट के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है और इस चीज का इंतजार हो रहा है जब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज अपने हेडसेट लेके तब शायद जियो भी अपना हेडसेट लेकर आए। और देखा जाए तो 5G के साथ ये सारी चीजें काफी सेंस बनाती हैं। हालांकि देखा तो जियो से यहाँ पे ही काम नहीं कर रही। जियो देखा है तो आज के समय में गूगल के साथ मिलकर 5G स्मार्टफोन पर भी काम कर रही है, इसके साथ ही जिसकी हेल्प यहाँ पे कॉलकॉम भी यहाँ पे कर रहा है। और क्या आप लोगों को पता है कि जियो के अंदर आज के समय में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टर है, जैसे मेटा हो गई, गूगल हो गई, ऐसी काफी सारी कंपनीज ने इसको यहाँ पे पीछे से हेल्प करती है। यहाँ तक की बात करें जियो के कुछ प्रोजेक्ट, तो हाल ही में उन्होंने अपना एयर फाइबर यहाँ पर दिखाया था जिसके अंदर 5G का यूज करके ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड आप अपने घर के अंदर ले सकते हैं। यानी कि एक वाईफाई राउटर होगा जो आपका 5G नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, पूरे इंडिया में उसे आप कहीं पर भी ले जाएंगे, आप इसका अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। हालांकि ये प्रोडक्ट मार्केट में तभी आएगा जब पैन इंडिया 5G अवेलेबल हो जाएगा। एक बार पूरे इंडिया में 5G अवेलेबल हो जाए उसके बाद ये प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा और उसके बाद शायद इसके कुछ स्पेशल प्लान्स भी देखने को मिले। और प्लान से एक बात यहाँ पर याद आई मेरे को, क्या आप लोगों को मालूम है कि इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री जहां पे 5G इंटरनेट आपको लगभग फ्री में देखने को मिलता है। जी हाँ, जियो इंडिया में ट्रू 5G नाम से अपना वेलकम ऑफर यहाँ पे निकाल दी जिसके अंदर आप ट्रूली अनलिमिटेड 5G को यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 5G का वेलकम ऑफर है, 5G के एरिया में और कंपैटिबल फोन है, तो आप अनलिमिटेड 5G का इंटरनेट का यूज कर सकते हो बिना किसी डेटा कैप के। मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी कंपनी ने ऐसा कोई ऑफर अभी तक दिया होगा कि अनलिमिटेड लोग 5G का यहाँ पे यूज कर सके, है ना, काफी कमाल की बात। हालांकि ये भी मैं बता सकता हूँ कि जियो के जब 5G के प्लान होंगे तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल होंगे, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रप्टिव होंगे, क्योंकि जब 4G इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना तब उसके जो प्लान्स थे काफी ज्यादा डिस्ट्रप्टिव थे। इतने ज्यादा डिस्ट्रप्टिव थे कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एयरटेल को भी काफी ज्यादा झटका लग गया था और उन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन ट्राई ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया जियो का और उन्होंने बोला कि इस टाइप के एग्रेसिवनेस लाने की अब यहाँ पे जरूरत है और शायद 5G के अंदर भी कुछ इसी टाइप की एग्रेसिवनेस देखने को मिले। इसके साथ ही जियो के बारे में एक बात है, क्या आप लोग को मालूम है कि जियो इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर है। इसके साथ ही वायर्ड ब्रॉडबैंड में जो जियो फाइबर आता है वहां पर भी वो नंबर 1 पोजीशन उन्होंने ग्रैब कर रखी है, ये भी सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर। और देखा है तो जियो का इंपैक्ट इंडिया में ये पड़ा है कि इंडिया जो वो आज के समय दुनिया का सबसे ज्यादा जो डेटा कंजप्शन वाली कंट्री है ना वो बना है। यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है और इसमें से जो मेजॉरिटी डेटा आता है वो आता है वीडियो स्ट्रीमिंग से। और क्या आप लोग को मालूम है कि जियो वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर भी उतर रहा है। जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो जियो ने फ्री में फीफा वर्ल्ड कप को दिखाया था, वो भी 4K के अंदर। और यही चीज 2023 के IPL के साथ भी होने वाली है। 2023 में जियो सिनेमा पर IPL फ्री में आएगा। यहां तक की बात करें जो IPL जो है वो 4K के अंदर भी स्ट्रीम किया जाएगा और यहाँ पे मल्टी कैमरा सेटअप, डॉल्बी ऑडियो और भी काफी सारे फीचर्स को अवेलेबल करवाया जाएगा जिससे लोगों को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दी जा सके। और देखा तो इससे जो जियो वो OTT स्पेस में कूदने का प्लान कर रही है। देखना है कि OTT वाले स्पेस के अंदर वो किस तरीके से यहाँ पे धमाल मचा पाते हैं। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है, जियो अपने नेटवर्क
नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ा सबमरीन केबल का नेटवर्क निकाल रही है, जिससे जो बड़ी बड़ी केबल्स होंगी वो डायरेक्टली इंडिया से डायरेक्टली कनेक्ट होंगी, जिसका एडवांटेज यहाँ पर ये रहेगा, मान लो किसी सर्वर से आपको कनेक्ट करना और वो इंडिया के बाहर, तो वहां से आपको फास्ट कनेक्शन देखने को मिलेगा, लेटेंसी भी कम होगी, स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी और ये काफी बड़ा एडवांटेज हो सकता है। यानी कि 5G के साथ और इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट के साथ एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी यहाँ पे। हालांकि एक और बात बताऊं, जियो यहाँ पे सिर्फ अकेले रुकने नहीं वाला, इसके साथ ही जियो यहाँ पे क्लाउड की गेमिंग सर्विस के अंदर भी आ गया है। जियो गेम्स क्लाउड के अंदर वो एनवीडिया की GeForce Now जैसी सर्विस भी ले आए, जिसके अंदर लोग फ्री में मोबाइल के अंदर PC गेम्स का मजा कर सकते हैं। और हाँ, ये चीज 5G में नहीं, ये चीज 4G के अंदर भी की जा सकती है और देखा जाए तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अभी तक देखा तो इंडिया में क्लाउड गेमिंग के कुछ स्टार्टअप्स थे, प्रॉपर क्लाउड गेमिंग की कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन जियो के आने के बाद क्लाउड गेमिंग काफी बड़ी चीज हो सकती है। तो देखा जाए तो ये कुछ ऐसी बातें जियो के बारे में जो बहुत ज्यादा ऐसी थी जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन उन बातों को कवर करने की कोशिश करी जो काफी ज्यादा यूनिक थी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है जियो के बारे में, नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।